एक खेलकूद प्रतियोगिता में कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें उन्होंने कुश्ती में भाग लिया था चैम्पियनशिप के लिए। यहाँ एक चुनाव हुआ जिसमें कि नेताजी ऑलरेडी एक चुनाव के प्रति उनका रुझान और राजनीति के प्रति रुझान देखते हुए उन्होंने अपना एक व्यक्ति जो है या अपना एक साथी है इसमें खड़ा किया और उसको जीत भी दिलवाई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बेहद नाजुक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और हम इस समय हैं शिकोहाबाद में। मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूं जहां मुलायम सिंह का बेहद जुड़ाव रहा है। ये है शिकोहाबाद का AK डिग्री कॉलेज, जहां मुलायम सिंह ने शिक्षा हासिल की। हम यहाँ पर आए हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा व्यवहार था, कैसी पढ़ाई थी और मुलायम सिंह ने पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ अपने इस कॉलेज में की थी। अब यहाँ पर देखिए मेरे साथ कॉलेज के ही सहपाठी उनके रहे BS यादव संत जी हैं। संत जी से हम ये जानेंगे कि कैसे पढ़ते थे, कैसे मुलायम सिंह जी का व्यवहार था और आपके साथ क्या क्या उन्होंने बातें शेयर की। क्या नाम है आपका? मुझे BS यादव और संत जी कहते हैं। संत जी आपके साथ पढ़े और इसी स्कूल में मुलायम सिंह नेताजी पढ़े हैं। आप भले ही एक क्लास में नहीं रहे, उन्होंने BT की थी, आप BA में थे, एक में नहीं, लेकिन इन्हीं क्लासों में मुझे बताया कि आप लोग एक साथ बैठते थे। क्या उस समय की यादें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं तो दीर्घायु की कामना करूंगा और मैं उनकी स्वस्थ होने की विशेष कामना करते हुए ये चाहूँगा कि पुनः वो आएँ और हमारे साथ शेयर करें, हमको आशीर्वाद दें और हमारे कार्यक्रमों में रहें, ये हमारा उद्देश्य है। जब आप पढ़ते थे इन्हीं क्लासों में खूब ऊधम मचाते होंगे, खूब शोर मचता होगा, क्या चीज़ें आपको नेताजी की खास दिखाई देती हैं? देखिए, नेताजी एक सामान्य परिवार से आकर के और जो शिक्षा यहाँ ग्रहण की और BT की शिक्षा ग्रहण की, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ जो रुचि दिखाई वो खेल कूद में ज़्यादा दिखाई, क्योंकि वो पहले से ही एक पहलवानी करते थे, कुश्ती की उन्हें बहुत ललक थी, राजनीति भी उनका कुछ थोड़ा सा रुचि थी शुरू में यहाँ पढ़ाई के साथ साथ। तो यहाँ जो है उन्होंने शिक्षा के साथ जो खेल कूद में सबसे पहले यहाँ चैम्पियनशिप का एक खेलकूद प्रतियोगिता में कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें उन्होंने कुश्ती में भाग लिया था चैम्पियनशिप के लिए। उसमें बराबर की कुश्ती हुई थी और उसके बाद यहाँ एक चुनाव हुआ जिसमें कि नेताजी ऑलरेडी एक चुनाव के प्रति उनका रुझान और राजनीति के प्रति रुझान देखते हुए उन्होंने अपना एक व्यक्ति जो है या अपना एक साथी है इसमें खड़ा किया और उसको जीत भी दिलवाई। क्या नाम था उनका? अपर्वल सिंह यादव। जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं वो यहीं ये उस समय BT हुआ करती थी और यहीं वो पढ़ते थे और यही वो पूरा स्थान है। तो छात्र संघ का चुनाव हुआ जो नेताजी ने खुद नहीं लड़ा और अपने दोस्त को लड़ाया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है वो जीतने का दूसरा पक्ष था वो कुछ नाराज हुआ और जो उनके मित्र जीते उनको एक ये कहा कि भाई तुम जीत गए ठीक है, लेकिन हम तुमको मोनोग्राम नहीं पहनने देंगे। दूसरा पक्ष तो आप ही थे? नहीं था, मैं ही था, लेकिन और भी मेरे साथ थे। तो वो बात जो सामने आई नेताजी की, तो नेताजी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहते हैं भाई, ये जीत गया भाई, जनता का जो जनादेश मिले उसको स्वीकारो। छात्र संघ की राजनीति में छात्रों में आपस में प्रतिद्वंद्विता वैसे भी बहुत होती है, तो आप लोगों ने फिर नेताजी के खिलाफ क्या प्लानिंग की थी? प्लानिंग कुछ नहीं की थी, नेताजी के खिलाफ तो नहीं की थी। हाँ, नेताजी के उस कैंडिडेट के खिलाफ तो की थी। उसका मोनोग्राम
छीनने के लिए एक प्रोग्राम कहें या एक षड्यंत्र कहें, वो हम लोगों ने किया। और जब कन्वोकेशन हुआ था इस कॉलेज का, तो नेताजी भी थे उसके साथ। तो रात को लाइट जाने के बाद उसका मोनोग्राम छीन लिया गया। उसमें नेताजी थोड़े नाराज हुए। क्या कहा आपसे? हम लोगों से कहा कि ऐसी अभद्रता नहीं करते हैं, ऐसी उद्यमता नहीं करते हैं, शिक्षा का है, ठीक है वो जीत गया, अब सब एक हैं, इसमें ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। अब नेताजी के सामने सिवाय अपोलॉजी के और क्या करते हैं हम लोग। हमने कहा वो गलती हो गई, अब आइंदा को ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद हम लोग राजनीति में आ गए। आप इसी कक्षा में पढ़ते रहे और एक दूसरे के निकट रहे। नेताजी पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में तेज थे नेताजी, पढ़ने में तेज थे। ये भी नहीं कि बहुत ही मतलब, लेकिन हाँ सामान्य रूप से तेज थे नेताजी। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अपनी शिक्षा से तेज वो हमेशा राजनीति में रहे। ये कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि जो वो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने जो भाग लिया, उससे हमें ये दर्शा दिया गया कि चुनाव नेताजी की एक अहम भूमिका है और चुनाव में बहुत ज़्यादा दिलचस्प रखते हैं। आपकी उम्र करीब 82 साल पार हो गई है, तो अब आप कैसे देखते हैं नेताजी को? कैसा उनका अब वातावरण था, कैसा आसपास उन्होंने माहौल क्रिएट किया और कैसे वो आगे बढ़े? क्योंकि मैंने सुना है कि लोग उनको बहुत याद कर रहे हैं, इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं, नेताजी का देखिए मिस करना और याद करना तो इसलिए है कि नेताजी हर एंगल से, चाहे कार्यकर्ता के प्रति कितने वो समर्पित रहते थे, कितना याद करते थे, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, उनके हर प्रोग्राम में शरीक होते थे। नेताजी की ये खासियत थी। नेताजी कभी किसी को भूलते नहीं थे, चाहे 30 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, नाम से और उनके चेहरे से। आपकी कभी इस विषय को लेकर बात होती थी नेताजी से? हाँ, कभी क्या क्या बात हुई? नहीं हुई, मेरी कभी बात नहीं हुई। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं बॉम्बे था और नेताजी का प्रोग्राम उसमें गोरेगांव में लगा हुआ था। तब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं होता था, शुरुआत हुई थी समाजवादी पार्टी की। मुझे पता चला कि नेताजी गोरेगांव में कोई भाषण देने वाले हैं। मैं वहाँ पहुँच गया। नेताजी ने दूर से देख लिया तो किसी को भेज के मुझे बुलाया, कि उस लड़के को बुला के लाओ। मैं जब वहाँ गया कि तुम यहाँ कैसे हो, तो मैंने ये कहा कि मुझे पता चला था कि आप यहाँ कोई भाषण देने आए हैं, यहाँ कोई प्रोग्राम है, तो मैं भी चला आया। तो फिर ऊपर आकर के उन्होंने मेरा परिचय भी कराया और ये कहा कि देखिए इसको कहते हैं कि कितनी कर्मठता होनी चाहिए कार्यकर्ता में, कि इसने सुना तो आया, ये अपने कामों में रहता मस्त क्यों आता। तो राजनीति के कुछ वो पॉइंट और कुछ वे टिप्स बताते थे। मापदंड क्या रखते थे? ये मापदंड तो सीधा सीधा उनका एक ही था कि अगर राजनीति में आना है तो दो चीज़ें उनकी बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक तो खर्चा, पर्चा और चर्चा। ये तीन चीज़ हमेशा कहा करते थे कि जब तक आप चर्चा में नहीं रहेंगे, चाहे आप भाषण करके चर्चा में रहें, चाहे अधिकारी के यहाँ धरना दे करके रहें, चाहे जेल जाके रहें, चर्चा में रहिए। और पर्चा भी आप अपने जो है अखबारों उसमें निकालते रहिए। ये उनके अपने तीन सिद्धांत थे। और दूसरा एक ये था उनका संदेश जो है कार्यकर्ताओं के लिए कि लॉयल टू पॉकेट, लॉयल टू चेयर और लॉयल टू पार्टी। हमेशा ये कहते थे कि जो व्यक्ति चेयर का अर्थात नेता का लॉयल नहीं है, पार्टी का लॉयल नहीं है और थोड़ा सा अपने इसका ईमानदारी नहीं है, वो आगे तरक्की नहीं कर सकता है। ये चीज़ें वो हम लोगों को शेयर करते थे। नेताजी ने पहलवानी का गुण कैसे सीखा? क्या यहीं सीखा या इससे पहले ये? नेताजी तो पहले ही एक हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे? नेताजी तो पहले से ही पहलवानी करते थे और उनका ये गुण था, तभी यहाँ आकर के उन्होंने चैम्पियनशिप की कुश्ती की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि पहले से वो इस बात में थे और कुश्ती लड़ते थे। तो ये तो पहले उनके बचपन से ही
रही होगी, जो कि मुझे बाद में यहाँ आकर के पता चला, पहले की नहीं है, लेकिन बिना उसके पहले से कुश्ती लड़े हुए यहाँ कुश्ती नहीं लड़ते। आप 82 साल के हैं, आपका इतना पुराना दोस्ताना रहा नेताजी से, अब उनकी स्वास्थ्य खराब है, कैसा महसूस होता है? देखिए, अब स्वास्थ्य तो ये है कि हम लोग जिस तरह से साथ रहे हैं, अब उसमें हमको ऐसा लगता है कि मतलब कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो रहा है। हमारा एक आदर्श जो हम जिसको मानते हैं, वो इस माहौल में है, तो भावना या जो भी चीज़ है और वो तो यहाँ तक आती है कि भाई अगर हमारा बस हो तो हम भी अपनी उम्र उनको लगा दें, लेकिन वो स्वस्थ हो जाएं, ये भावना। ये एक कॉलेज है और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये पीछे बीटीसी संकाय और बीएड संकाय दिख रहा है, इसी में ही नेताजी ने पढ़ाई की है। यहाँ हमारे साथ इस कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि जब नेताजी यहाँ पढ़े तब, हालांकि ये लोग तो उस समय इतनी उम्र के नहीं थे, क्या इन्होंने यहाँ लोगों से पूछा, क्या लोगों ने नेताजी के बारे में बताया? क्या नाम है आपका? जयेश यादव। जयेश यादव जी, इसी कॉलेज में नेताजी पढ़े यानी मुलायम सिंह पढ़े, क्या यादें रह जाती हैं? क्योंकि उनका तो व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था। मुलायम सिंह की जहाँ तक है, वो नेताजी का तो भाई पूरे शिकवाबाद में एक कॉलेज यहाँ पढ़े थे, इतना वर्चस्व रहा इस कॉलेज में। जब भी वो पढ़े थे तब कुश्ती के वो चैम्पियन भी रहे, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने कॉलेज को बहुत सहयोग किया अपने मुख्यमंत्री उससे। यहाँ बीएससी एजी की फैकल्टी, बीएड गड़बड़ हो गई थी, वो ये मुलायम सिंह भगवान इस सब के लिए बड़ा सहयोग करके इस कॉलेज को बहुत ऊपर तक ले आया गया। ये उनका हमेशा याद रहेगी, शिकोहाबाद की जनता कभी नहीं भूलेगी। आपका क्या नाम है? प्रमोद यादव। प्रमोद जी, क्या नेताजी से जुड़ी यादें हैं आपके पास? आज वो बीमार हैं, बहुत उनकी तबीयत खराब है, क्या यादें ऐसी रह जाती हैं जो नेताजी ने शिकोहाबाद, जो उनकी कर्मस्थली थी, यहाँ बहुत लंबा समय बिताया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेताजी की याददाश्त बहुत जोरदार थी। मैंने जब भूमि विकास बैंक का चुनाव लड़ा था तो मैं हार गया था, तो नेताजी को ये पता चला कि आप हार गए, तो उसने कहा कि क्यों हार गए? तो मैं कुछ अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया इसलिए हार गए। तो वो फेस टू फेस हर आदमी को पहचानते थे, और नेताजी कार्यकर्ताओं का इतना सम्मान करते थे। तब मेरे पिताजी थे, हर ब्याह शादी में आना, यहाँ तक कि मेरी भी शादी में आना, और फिरोजाबाद मेरी बारात गई थी उसमें भी साथ रहना, मतलब कभी किसी को मिस नहीं करते थे ये। और कॉलेज के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। कॉलेज में पहले बहुत कुछ था, कुछ मैनेजमेंट कारणों से कॉलेज बर्बाद हुआ। उसके बाद जो भी कॉलेज उठा, चाहे बीएससी एजी हो, चाहे बीएड हो, ये सब संकाय ख़त्म हो गई थी। उन्होंने अपने प्रयासों से मदद करके इसको पुनः चालू कराया। मुलायम सिंह जी के किस्से यहाँ पर हर एक की ज़ुबान पर हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो 80 प्लस के हैं और जिनके साथ नेताजी ने काम किया है, जो नेताजी के दुख सुख में भागीदार रहे हैं, वो नेताजी की तारीफ़ करते नहीं थकते, लेकिन परेशान हैं क्योंकि नेताजी इस समय क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हैं। बस एक संदेश का इंतज़ार रहता है कि कब नेताजी जल्दी ठीक हों और वो यहाँ पर आएँ और इन्हीं सब लोगों के बीच में रहें। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।